अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहलो आल पर और उनके सहाबा पर। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। पिछले सेशंस में हमने देखा, पहले सेशन में हमने दावा करना क्यों ज़रूरी है, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना क्यों ज़रूरी है, ये हमने देखा। और साथ में हमने अगर हम लोगों को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाएंगे तो फिर हमारी पकड़ हो सकती है, अल्लाह ताला का अज़ाब आ सकता है, दुआएं कबूल नहीं हो सकती हैं, ये हमने देखा। फिर एक वाक़या हमने लिया, जो लोग साइलेंट थे, यानी ना कुछ भी नहीं करते थे, बुलाते भी नहीं थे, और जैसे बुलाने वाले हैं उनकी तरह भी नहीं बुलाते थे, लेकिन गुनाह भी नहीं करते थे। तो फिर उन लोगों का भी क्या हशर हुआ, कैसे पकड़ आई अल्लाह ताला की, वो हमने देखा। और फिर हमने ये लिया कि हम इन सेशंस में कॉमन सेंस के थ्रू लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। विल इनवाइट देम टू यूज़ कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस के ज़रिए हम कुछ दलाइल पेश करेंगे जिससे हम ये बताएंगे कि इस्लाम सच्चा और सही और हक़ रिलीजन या दीन है। फिर लास्ट सेशन में हमने ये लिया था काफ़ी डिटेल में कि जब हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल के पीछे की जो प्रिसाइज इंजीनियरिंग होती है उसको देख के हम बता सकते हैं कि मोबाइल को बनाने वाला कोई है, कोई कंपनी है या कोई कुछ है जो उसको बनाए थे। सिमिलरली छोटी सी मतलब रैंडमली कुछ ऐसी हवा से उड़ के कोई चीज़ नहीं बन सकती है। सिमिलरली टेबल का हम एग्ज़ाम्पल लिए थे, हम आर्कियोलॉजिस्ट की एक्सकवेशंस का हम एग्ज़ाम्पल लिए थे, पेंटिंग का हम एग्ज़ाम्पल लिए थे लास्ट टाइम, कि जिस तरह सारी चीज़ों का वजूद में रहना ये दलील है कि उसके पीछे कोई बनाने वाला है। सिमिलरली इंसान जो है इतना परफेक्टली बना हुआ है, एंड यूनिवर्स जो पूरा हेवनली बॉडीज़ एंड एवरीथिंग इतना सब कुछ एक पीसफुली चल रहा है, इट मीन्स देयर इज़ सम क्रिएटर बिहाइंड इट, और सब चीज़ रैंडमली नहीं बन सकती है। जैसे टेबल ख़ुद से जो है झाड़ कट गया, गिर गया, नेल्स फिक्स हो गए, नहीं बन सकता है। मोबाइल फ़ोन नहीं बन सकता है, या कोई और चीज़ नहीं बन सकती है। तो इतनी परफेक्टली इतनी बड़ी यूनिवर्स बनना, और फिर हमारा बनना, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जितने भी चीज़ें हैं इन सब के पीछे देयर आर सम क्रिएटर। ठीक है, तो अब ये सवाल आएगा नेक्स्ट कि जब सब चीज़ को बनाने वाला कोई है तो फिर अल्लाह ताला को किसने बनाया। ये सवाल मुझे भी आता था, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अंदर जो है ये सवाल आता है। नॉन मुस्लिम्स हमसे पूछते हैं, और फिर बच्चे भी कभी ये सवाल करते हैं। अच्छा, जैसा हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तुमको बनाए, पैदा किए, तो उसका शुक्र अदा करो, तो उसकी इबादत करो, उसके सामने झुक जाओ, सबमिसिव हो जाओ। तो फिर बच्चे सवाल करते हैं, अच्छा अल्लाह को किसने बनाया। और जब मैं छोटी थी तो फिर जब मेरे भी दिल में ख्याल आता था कि अच्छा अल्लाह ताला को किसने बनाया। तो ये एक ऐसा सवाल है कि हर किसी के जहन में आता है, और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अपने ईमान के लेवल्स की वजह से हम क्या हो जाता है, इस पे ईमान लाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को साइड में कर देते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका जवाब कैसे देना चाहिए, आज हम ये लेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
बीइंग अ मुस्लिम हमको इसका जवाब देने आना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन वी आर कॉलिंग टुवर्ड्स इस्लाम लोगों को, तो इसका सवाल का जवाब हमें देना आना चाहिए। फिर इस सवाल के जवाब के ज़रिए हम किस तरह लोगों को फिर दावा देंगे, किस तरह लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, हम ये लेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हदीस आती है, सही मुस्लिम की एक हदीस है, वो पहले हम लेते हैं, उसके बाद देन यूजिंग कॉमन सेंस विल गो टुवर्ड्स दैट। सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं लोग सवाल करते रहेंगे। यानी अल्लाह ताला को भी मालूम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया है, सहाबा अकराम को भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग, लोग ये सवाल करेंगे, क्योंकि हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह कहते हैं लोग सवाल करते रहेंगे, यहाँ तक कि ये सवाल करेंगे कि अल्लाह ने ये कायनात पैदा की, फिर अल्लाह को किसने बनाया। जिसके सामने इस तरह का कोई सवाल आए तो चाहिए कि कहे आमनतु बिल्लाह। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि अगर किसी के सामने इस तरह का कोई सवाल करे तो बस कह दे मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया हूँ या आई हूँ। यानी ये तो हमारे लिए है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मैं आगे समझाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आए तो कहिए कि मैं अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आई हूँ एंड मेरा अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान है। अब रही बात इसका सवाल आए तो फिर इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हमारा तो ईमान है, ईमान लाई मैं, लेकिन जिसका ईमान नहीं है वो कैसे यकीन करेगा। या फिर अगर कोई मासूम है जिसको अभी तमीज़ नहीं है, उसका जो है क्योंकि बालिग होने के बाद ही तो शऊरी ईमान पैदा होता है, तो वो शऊर नहीं है तो उसको हम कैसे आंसर करेंगे। और जिसके दिल में ईमान ही नहीं है, क्योंकि आमन तो बिल्ला तो वो कहेगा जिसके दिल में ईमान है, तो फिर उसको हम कैसे आंसर करेंगे। अब देखिए सिंपल, हम पुराने पहले वाले सेशन के एग्जांपल्स लेते हैं। वी टुक अ मोबाइल का एग्जांपल और फिर लेट्स स्पीक ऑन सम मोर सिंपल टर्म्स। हम टेबल का एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। मोबाइल में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए गए जो शायद आम इंसान को नहीं समझ में आएंगे, जैसे सिलिकॉन एंड दिस एंड दैट एंड ग्राफाइट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मिनरल्स। सिंपल सा टेबल लेते हैं, लेट्स नॉट गो टू दैट हाई, उस पर टेबल का हम मिसाल लेते हैं, फाइन। अब टेबल को जैसे मैंने बताया, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेबल? वुड एंड नेल बेसिकली। तो अब लेट्स टेक टेबल का ही एग्जांपल, ठीक है। टेबल के लिए क्या मटेरियल यूज हुआ है? वुड एंड नेल्स। अब टेबल को बनाने के लिए क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ी है? मटेरियल में वुड एंड नेल्स की ज़रूरत पड़ी है। टूल्स में कटिंग के लिए कोई आरी या कोई मशीन जो है यूज़ की गई है। फिक्सिंग के लिए हैमर एंड कुछ यूज़ किया गया है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये टेबल को बनाने के लिए लकड़ी लगी है और सपोज एक लॉग लकड़ी की, ठीक है, एक लकड़ी का जो है लॉग यूज़ किया गया है एंड एक 15-20 नेल्स यूज़ किए गए हैं एंड एक हैमर यूज़ किया गया है, एक आरी यूज़ की गई है। आपको बनाने के लिए कितने लॉग्स यूज़ किए, कितने नेल्स यूज़ किए, कितने हैमर्स यूज़ हुए और कितनी मटेरियल में आप बने? व्हाट विल यू आंसर? You will say Allah knows. Fine. The most correct answer will be पागल है क्या, मैं थोड़ी लकड़ी से बनी हूँ। तो this question is not applicable to me, right? तो सिमिलरली अगर कोई बिरयानी बनाए, वी आर लेडीज सो आई विल गो टू द कुकिंग साइड, ओके। अगर कोई बिरयानी बनाए तो बिरयानी बनाने के लिए जो है 2 किलो 3 किलो गोश्त की ज़रूरत थी, 2 किलो 3 किलो चावल की ज़रूरत थी और थोड़ा सा कुछ लीटर जो है 250 ml या कुछ जो है ऑयल की ज़रूरत थी, प्याज की ज़रूरत थी, देन उसको जो है कुकिंग टेम्परेचर की ज़रूरत थी, देन उसको बनाने के बाद स्टोरिंग कंडीशंस की भी ज़रूरत थी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप बिरयानी ये बनाए, 3 किलो गोश्त लगा और 2 किलो चावल लगे, उसमें इतना जो है तेल लगा, इतनी प्याज लगी, आपको बनाने के लिए कितने चावल, कितना गोश्त, कितना प्याज, कितना तेल और कितना कुछ लगा? तो फिर दिस क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, दिस क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक बिरयानी, यू आर अ डिफरेंट थिंग एंड आपका नेचर बिरयानी के नेचर से अलग है। सिमिलरली मेकिंग अ केक, कमिंग टूवर्ड्स मेकिंग अ केक, अगर केक को बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? केक को बनाने के लिए फ्लावर की ज़रूरत है और एग्स की ज़रूरत है, बटर की ज़रूरत है, जो भी मटेरियल की ज़रूरत है वो मटेरियल से हम उसको बनाएंगे। देन उसका कोई बेकिंग टेम्परेचर होगा, फिर बेकिंग टेम्परेचर के बाद जो है
उसको रखने के लिए स्टोरिंग कंडीशंस भी होंगे। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूंगी केक को इतने आटे से और इतने बटर से और इतने जो है अंडों से और इतने टेम्परेचर पर बनाएं, वो उतना टेम्परेचर आपको बनाने के लिए कितना टेम्परेचर लगा आपको, दिस क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस बिकॉज आवर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम केक। हम केक नहीं है, हमारा नेचर केक से डिफरेंट है। हम बिरयानी नहीं है, हमारा नेचर बिरयानी से डिफरेंट है। हम जो है मोबाइल नहीं है, हमारा नेचर मोबाइल से डिफरेंट है। हम टेबल नहीं है, हमारा जो है नेचर टेबल से डिफरेंट है। सिमिलरली अल्लाह ताला का नेचर क्रिएशन से डिफरेंट है। जो क्वेश्चन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो क्वेश्चन अल्लाह ताला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? और फिर सेम चीज, सिमिलर थिंग्स कैन नॉट मेक सिमिलर थिंग, जैसे अ थिंग कैन नॉट मेक अ सिमिलर थिंग। जैसे केक नहीं बना सकता, बिरयानी खुद बिरयानी नहीं बना सकती, टेबल खुद टेबल नहीं बना सकता। तो फिर जैसा इंसान बना है, क्रिएट हुआ है, तो फिर एक क्रिएशन फिर एक और एक क्रिएशन नहीं कर सकता, या फिर सिमिलर क्रिएशन नहीं कर सकता है। गॉट इट? तो अब अल्लाह ताला का नेचर हमारे नेचर से बहुत डिफरेंट है। इंसान क्या है एक्चुअली, जो सोचता है वो वही चीज़ें सोचता है जो उसके आसपास है या फिर जो उसको नज़र आ रही है, वो उनको उन चीज़ों से कनेक्ट कर कर उसकी सिमिलर चीज़ें ढूंढता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करो, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी सिमिलर चीज़ को आप से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी डायमंड देखा ही नहीं, तो फिर अगर मैं आपको बोलूँ डायमंड, अच्छा वो कहता है मैं डायमंड आज तक देखा ही नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको ग्लास से कंपेयर, देखो जैसा ग्लास रहती ना वैसे रहता, लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहता, ग्लास की तरह शाइन करता, लेकिन फिर इसकी शाइन थोड़ी ज़्यादा रहती। लेकिन इंसान का क्या है मतलब है कि इसका जहन ऐसा है कि वो जो आसपास जो चीज़ें देखता है उन चीज़ों से कंपेयर करके एक्सप्लेन करता है। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में क्या आता है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की तरह कोई चीज़ है ही नहीं। इसीलिए तो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला की तरह सिमिलर कोई चीज़ नहीं है जिससे हम अल्लाह ताला को कंपेयर कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो इंसान क्या करता है, अपने आसपास की ज़िंदगी से या जो वो देखता है उससे वो कंपेयर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट एंड बीइंग 24 आवर्स एज डे एंड नाइट। अच्छा यहाँ इतने दिन है तो फिर कितने दिन में, ये हम इतने दिन में करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कितने दिन में। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँगी कि इंसान इतना छोटा है और इतना हक़ीर है और इतनी उसकी छोटी सोच है, वो सोचता है मैं एक दिन में इतना काम की तो अल्लाह ताला एक दिन में कितना किए होंगे, नाउज़बिल्ला। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, ये दिन एंड रात का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम छोटे से इंसान की अगर दिमाग देखेंगे तो वो दिन और रात का कॉन्सेप्ट सोच रहा है, लेकिन दिन और रात का कॉन्सेप्ट सिर्फ ज़मीन के ऊपर या अर्थ के ऊपर महदूद है। बिकॉज दिन एंड रात डिपेंड्स ऑन रोटेशन, और साल जो है रेवोल्यूशन के ऊपर। तो आप देखिए व्हेन वी गेट आउट ऑफ दिस अर्थ, दिन एंड रात का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डू यू गेट मी? इंसान अपनी जो छोटी दिमाग है उससे ही सोचता है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, या उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सिमिलरली क्योंकि इंसान क्रिएटेड है तो फिर वो क्या करता है, अपने दिमाग से ये सोचता है कि अल्लाह ताला को भी कोई क्रिएट किए। बट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज जैसे हम कितने आटे से बने या हम कितने अंडों से बने, ये क्वेश्चन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज वी आर क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, वी आर नॉट लाइक केक। सिमिलरली हम ये अल्लाह के ऊपर ये क्वेश्चन अप्लाई करना कि अल्लाह को किसने बनाया, ये जो है अल्लाह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंडली, अब हर एक चीज़ किसी चीज़ को बनाएगी। जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि एक टेबल उठा, या कोई टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल रखने के लिए मैं क्या करूँ, आपको बुलाऊँ ज़रा इधर आओ ये टेबल उठाओ, तो फिर आप वो टेबल नहीं उठाते, आप क्या करते, फिर दूसरे इंसान को बुलाते, ज़रा इधर आओ मेरी मदद करो टेबल उठाओ, फिर वो दूसरा इंसान तीसरे इंसान को बुलाता कि इधर आओ टेबल उठाओ। मतलब हर एक को बुलाता गया तो फिर वो टेबल कभी उठेगा ही नहीं। सिमिलरली एक चीज़ किसी को बनाए, फिर कोई चीज़ किसी को बनाए, फिर कोई चीज़ किसी को बनाए, तो फाइनली व्हाट, लेकिन अल्लाह ताला तो है हमारे सामने, यानी अल्लाह का एग्जिस्टेंस है हमारे सामने। और इसका प्रूफ है यूनिवर्स में सारी चीज़ें हम, और जैसे हम जो है लास्ट सेशन में ले चुके थे। तो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्रिएट
होने की ज़रूरत नहीं है या नहीं थी, बिकॉज द नेचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर नेचर। केक को जो है बेक करने की ज़रूरत है, हमको बेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमको पैदा होने की ज़रूरत है, हमको किसी तख्लीक की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला को तख्लीक की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही ब्यूटिफुली सूरह इखलास में बताया गया। इसलिए जब भी तौहीद की दावत दी जाती है या अल्लाह ताला की तरफ या इस्लाम की दावत दी जाती है, सूरह इखलास सबसे बेस्ट सूरत है। और इस सूरत के बारे में कई अहादीस भी आते हैं, जैसे हम लिए कि बेहतरीन सूरतों में से है। एक सहाबी जो है इससे बहुत मोहब्बत, क्योंकि हम इसकी डेप्थ को समझे ही नहीं। अब आप देखिए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कल कह दीजिए अल्लाह ताला एक है। व्हाट डू यू मीन बाय एक? एक यानी लैसा कमिस्लिही शै, इस जैसी कोई और चीज़ नहीं है। वी कैन नॉट कंपेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद क्रिएशंस। अल्लाह ताला की तरह कोई और चीज़ नहीं है। सो वी कैन नॉट कंपेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद ह्यूमन बींग्स की कौन बनाए, किधर बनाए, किस लिए बनाए, क्यों बनाए, कैसे बने, किसने पैदा किया, कहाँ से आए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज द नेचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस। जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है चीज़ें, वो अल्लाह के ऊपर नहीं है, बिकॉज अल्लाह एक अकेले हैं, उनका कंपैरिजन किसी से नहीं है, उन जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक अकेले हैं। और फिर एक अकेले हैं, इनके साथ सिमिलर चीज़ भी कोई नहीं है। जैसे हम इंसान हैं, हमारे सिमिलर है, मर्दों में है, औरतों में है, बच्चों में है, हमसे सिमिलर और भी क्रिएशंस है, लेकिन अल्लाह ताला से सिमिलर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला एक अकेले है। फिर अल्लाह समद, अल्लाह का नेचर कैसा है, यानी जैसा अब हम इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन द केक, आई विल एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ केक, कि ये इतने फ्लोर का है, ऐसा है, स्पॉन्जी है, ऐसा है। तो अल्लाह का नेचर कैसा है? इफ़ अल्लाह इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज क्रिएशंस, अल्लाह ताला जो है अपने क्रिएशन से अलग है, तो फिर अल्लाह ताला का नेचर कैसा है, अल्लाह कैसे है, उसको अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज यानी अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम हैं, हमको खाने की ज़रूरत है, हमको पीने की ज़रूरत है। हमको देखिए, एक दिन खाना नहीं खाए तो चलो एक दिन सर्वाइव कर लेंगे, 2 दिन नहीं खाए, तीसरे दिन नहीं खाए, भूख लगती है हमको। वी नीड खाना पीना, प्यास, फिर उसके बाद दूसरे हमारे नेचुरल जो है रिक्वायरमेंट्स है। तो लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला को खाने की, पीने की, एग्जिस्टेंस के लिए जो सामान की ज़रूरत है वो नहीं है। और बेनियाज इन द सेंस अल्लाह इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग ऑल्सो। जैसे वी डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, वी डिपेंड ऑन वाटर, वी डिपेंड ऑन फूड, अल्लाह इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। एंड असमद में एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम, इसके मायने भी आते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी अदर क्रिएशन इज़ डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हानहू ताला। दिस इज़ द नेचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज क्रिएशंस। ये है, इसलिए जो क्वेश्चंस हम पे एप्लीकेबल है वो क्वेश्चन अल्लाह ताला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे क्रिएटर का जो है नेचर डिफरेंट है हमसे। दिस इज़ वेयर वी विल टेक द कन्वर्जेशन या फिर दावा का जो हम पॉइंट है इस तरफ लेकर जाएंगे। क्रिएशन कैन नॉट बी योर क्रिएटर, अ क्रिएशन कैन नॉट बी योर गॉड, बिकॉज द नेचर ऑफ द क्रिएटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। अ केक कैन नॉट मेक केक, अ ह्यूमन बींग कैन नॉट मेक अ ह्यूमन बींग। सो अ ह्यूमन बींग कैन नॉट बी गॉड, जिसको लोग जो है अपना इलाह बना बैठे हैं। तो अल्लाह ताला या हमारा क्रिएटर, क्योंकि होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक के कन्वर्जेशन में तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे कि देयर इज सम क्रिएटर बिहाइंड आवर क्रिएशन। तो फिर अब वो ये पॉइंट पर हम आएंगे और इफ़ पॉसिबल इसको हम कोट करके या आयतें बताएंगे। इफ़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर सुनने वाले का नेचर डिफरेंट होता है। इफ़ दे आर रेडी टू लिसन टू कुरान एट दैट स्टेज, पहले आप कुरान से समझाइए। इफ़ नॉट रेडी टू लिसन टू कुरान एट दैट स्टेज, कुरान नहीं सुनना है बल्कि भड़क जाते हैं, तो कॉमन सेंस की तरफ बुलाइए। उसके बाद फिर ये चीज़ हमारे कुरान में भी है। हमारा कुरान मत बोलिए कभी भी, क्योंकि कुरान इज़ नॉट द बुक गिवन ओनली टू मुस्लिम्स, इट इज़ अ बुक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, पूरे मैनकाइंड के लिए है। तो गेट टू दैट पॉइंट नाउ, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे।
बट गेट टू दिस पॉइंट नाउ कि क्रिएटर का नेचर जो है क्रिएशन से बिल्कुल डिफरेंट होगा. क्रिएटर कैन नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग जो है खुदा नहीं हो सकता है और गॉड नहीं हो सकता है. लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की तरह कोई और चीज़ नहीं हो सकती है. क्रिएशन को क्रिएटर की ज़रूरत है, क्रिएशन को ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है, क्रिएशन को लॉ मेकर की ज़रूरत है, क्रिएशन को सिस्टमाइज़र की ज़रूरत है. लेकिन जैसे क्रिएटर को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. जो बनाए उसको ज़रूरत, जैसे केक बनाने के लिए फ्लावर चाहिए, एग चाहिए, बटर चाहिए, क्रीम चाहिए या आइसिंग चाहिए, वैसे हम और सर्टन टेम्परेचर पे बेक करना चाहिए, सर्टन स्टोरिंग के लिए. तो हमको बनाने के लिए आटा, अंडे, बटर ये सब नहीं चाहिए. सिमिलरली अल्लाह ताला को भी कोई क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉ मेकर की ज़रूरत नहीं है, कोई सिस्टमाइज़र की ज़रूरत नहीं है. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अल्लाह सुब्हाना ताला. जैसे हम कितने आटे से बने वो क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस. कायनात यानी पूरी यूनिवर्स को सस्टेनेंस की ज़रूरत है. पूरी यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए सर्टन टेम्परेचर, सर्टन ग्रेविटी, सर्टन प्रेशर, सर्टन थिंग्स जो है ज़रूरी है. और स्पेशली हमारे लिए भी एग्जिस्टेंस के लिए बिगिनिंग की ज़रूरत है, एंड की ज़रूरत है. लेकिन अल्लाह ताला को सस्टेनेंस की ज़रूरत नहीं है. वो क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हमेशा से ज़िंदा और हमेशा से कायम है. इसलिए ये अजीम आयतें हैं. देखिए, हम आयतुल कुर्सी अजीम आयत है पढ़ लिए, सूरह इखलास जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल सूरत है, ये पढ़ ली. लेकिन क्यों ब्यूटीफुल है? इसमें कितनी डेप्थ है. आप देखिए कि अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा अल हय्य अल क़य्यूम है. उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है कि कब ज़िंदा हुए, कब जो है मर गए, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इतना छोटा है. हम सोचते कि हमारी महदूद उसमें. आपको मैं जैसे बताई कि 24 आवर्स का डे एंड नाइट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन अर्थ. जब हम अर्थ के उससे निकल जाएंगे, दिस 24 आवर्स का डे एंड नाइट इज़ नॉट एप्लीकेबल. हम हर चीज़ दिन और रात एंड टाइम से कैलकुलेट करते इतने घंटों में, लेकिन दैट घंटे डिपेंड्स अपॉन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. सिमिलरली अल्लाह ताला को बिगिनिंग और एंड की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ द ओनली क्रिएटर. नेचर ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. उसके बाद अल्लाह ताला इसी सूरतुल इखलास में बताते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है. अल्लाह ताला को बिगिनिंग और एंड की ज़रूरत नहीं है. वो सेल्फ सफिशिएंट है. वो फ्री फ्रॉम ऑल नीड्स एंड ऑल वांट्स की ज़रूरत, ऑल वांट्स है उनको जो है. ना कोई अल्लाह ताला से पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुए, क्योंकि इंसान को स्पाउस की ज़रूरत है. अगर कोई पैदा हुआ मतलब ही हैड सम फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द स्पाउस, और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ. लेकिन अल्लाह ताला का किसी से, अल्लाह ताला पाक है का क्या मतलब है? अल्लाह ताला डजंट नीड एनी स्पाउस. अल्लाह ताला एक अकेले वाहिद है. अल्लाह ताला को स्पाउस की ज़रूरत है. और नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला की औलाद है कहना, अल्लाह ताला के ऊपर ये तोहमत है कि अल्लाह ताला हैज़ गॉन थ्रू दैट एक्शन. तो ये है. और फिर क्रिएशंस क्या है? टेम्पररी है, एक महदूद है और नीडी है. अल्लाह ताला इटर्नल है, टेम्पररी नहीं है. अल हय्य अल क़य्यूम है. अल्लाह ताला इन्फिनिट है, महदूद नहीं है. और अल्लाह ताला सेल्फ सफिशिएंट है. और ये सिर्फ एक ही क्रिएटर हो सकता है अल्लाह के सिवाय. लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाहु अहद. अल्लाह एक अकेले हैं, उनसे सिमिलर और उनसे उन जैसी हमसर कोई चीज़ नहीं है. हर जो है इंसान के दिल में ये क्वेश्चन डेफिनेटली होता है कि मेरा क्रिएटर है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिजेक्टेड बिकॉज उनके कोई इमोशनल रीजंस होते हैं. क्योंकि दिमाग हर किसी का ये बताता है कि मेरा कोई क्रिएटर है, लेकिन इमोशनल रीजंस की वजह से वो बताते हैं. अब यहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला के जैसा कोई चीज़ नहीं है. जो क्वेश्चंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो क्वेश्चंस अल्लाह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. कुल हुवल्लाहु कह दीजिए अल्लाह एक है. अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है. एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हाना ताला, बट अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है. अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला इस जो है चीज़ से नहीं गुजरे हैं. ये अल्लाह ताला के ऊपर तोहमत लगाना है, इल्ज़ाम लगाना है अगर ये कहे कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है. एक हदीस भी है, ये लास्ट आयत में कंप्लीट करके फिर बताती हूँ. वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना कोई उससा हमसर है. हमसर यानी सेम अल्लाह के जैसा कोई और चीज़ नहीं है. यानी अल्लाह के जैसा कोई और चीज़ नहीं है, अल्लाह की तरह कोई और चीज़ नहीं है. अब यहाँ पर क्या है कि
देन कमिंग टू दावा पॉइंट पे, ये आई होप कि यू पीपल आर कन्विंस्ड विद द आंसर, और कैसे जो है इस क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है वो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह इसको आंसर करना है और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन करे तो आमंतु बिल्ला। सेकेंडली, अगर कोई हमसे इमेच्योर पर्सन या नॉलेज नहीं है सो पर्सन जो है इसको हमारे सामने रखे तो कैसा करना है। आई होप और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन को आंसर करना आप सीख लिए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा, कॉल देम टूवर्ड्स कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से जैसे हम शुरू से लेते हुए आए हैं कि कॉमन सेंस से हम बुलाएंगे, तो अब जैसे कि हम फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन में हम लिए थे कि एक ब्राइडल मेकअप में या ब्राइडल गेटअप में जो है अगर मैं आकर आपको कहूँ कि मैं आपका मीटर रीडिंग करने के लिए आई थी, तो आप क्या कहेंगे, पागल है क्या, ऐसे कैसे हो सकता, आईडी कार्ड दिखाओ या कुछ प्रूफ दो, आई कैन नॉट बिलीव यू। सिमिलरली हम ये भी लिए थे कि हम बाप दादा की बात नहीं सुनना है, एंड मोस्टली पीपल जो है बाप दादा की बात सुनते, देयर इज़ वन क्रिएटर, वी टुक ऑल दैट। तो ये हिकमत से कैसे कन्वर्जेशन को, एंड इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है सामने वाले को समझाने के लिए और कौन से पॉइंट के ऊपर आपको टारगेट करना है या डिस्कस करना है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क्स है उनको आपको वो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये कोर्स में आप लोग जो जो भी सीखेंगे तो सामने वाले को देखकर ये हिकमत आनी चाहिए कि विच ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड वेयर एंड हाउ। तो अब जो है उनको ये क्वेश्चन करना है कि क्रिएटर इज़ नॉट सिमिलर टू क्रिएशंस, ही इज़ डिफरेंट। तो एक कोई ऐसी चीज़ जैसे जीसस को अल्लाह ताला का बेटा बनाए, तो अब आप आई होप कि आप जो है आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, अल्लाह ताला के बेटे जो है नहीं हो सकते, बिकॉज लम यलिद व लम यूलद। सिमिलरली कोई और खुदा का वो नाम लिए, जैसे राम का नाम लिए, कृष्ण का नाम लिए, या कोई और ब्रह्मा का नाम लिए, तो हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग योर जो है गॉड, ये नहीं हो सकता है। जो खुद मर गए, जो खुद जो है सूली पर चढ़ गए, जिसके खुद की बीवी थी, जो है बहुत सारे चीज़ें अगर हम देखेंगे उनकी ही हिस्ट्री में, वैसे तो डोंट गो इनटू देयर हिस्ट्री, डोंट गो इनटू देयर स्क्रिप्चर्स, या किसी को भी बुरा मत, कुछ नहीं, जस्ट कॉल देम टूवर्ड्स कॉमन सेंस। जिसको ये नहीं मालूम था कि खुद की बीवी पीछे क्या की, जैसे अगर राम को हम लेंगे, सीता पीछे क्या की उनको नहीं मालूम था, वो खुद डिपेंड कर रहे थे कि इसके बारे में उनको कुछ मालूम हो। जैसे जब कहाँ पर गए थे वो, सीता का जो लंका में रहना था, फिर लोग उनके ऊपर तोहमत लगाए, छोटी छोटी अगर कोई चीज़ें आपको पता हो तो आप कॉमन सेंस की तरफ बुला सकते। जब उनको खुद नहीं मालूम कि उनके पीछे क्या हुआ, तो हाउ कैन ही बी गॉड? गॉड हैज़ टू नो एवरीथिंग। फिर जो खुद मर गए, खुद जंग में हार गए, खुद ज़ख्मी हो गए, खुद जो है खाते थे पीते थे, तो फिर वो गॉड नहीं हो सकते, वो खुदा नहीं हो सकते। जो खुद सांस लेते थे, जो खुद टेम्पररी है, वो इटर्नल नहीं हो सकते। और एक टाइम में एक चीज़ इटर्नल भी होना और फिर इन्फिनिट भी होना, यानी महदूद भी होना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। कोई एक टाइम पे नीडी भी है और सेल्फ सफिशिएंट भी, ये नहीं हो सकता। गेट टू द कॉमन सेंस। कोई इंसान एक टाइम पे खुदा भी है और इंसान भी है, ये इर्रेशनल है, ये इलॉजिकल है, इट मेक्स नो सेंस। फिर इस तरह तौहीद की तरफ डिस्कशन लेकर आना है। फिर अगेन कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ब्राइडल गेटअप, कि जिस तरह आप ब्राइडल गेटअप में देख के बिलीव नहीं करेंगे कि ये मीटर रीडिंग के लिए की चेकिंग के लिए आई है, सिमिलरली कोई इंसान है, उसको देख के हाउ कैन यू बिलीव कि ही इज़ अ गॉड? कुछ तो उसके गॉड जैसा नेचर या गॉड जैसे फीचर्स या गॉड जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ना। जैसे आप एक ब्राइडल गेटअप में लेडी को देख के ये नहीं बिलीव कर सकते कि ये मीटर रीडिंग के लिए आई है, सिमिलरली एक इंसान को देख के कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये जो है खुदा है? तो वही जो है जीसस के बारे में लेंगे, खाते थे पीते थे पैदा हुए थे, या कोई और जो भी खुदा को मानने वाले हैं, तो वो इंसान और खुदा एक साथ नहीं हो सकता है। गॉड लिमिटेड, टेम्पररी और नीडी नहीं हो सकता है। गॉड हैज़ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, अब उसके बाद अल्लाह समद हो गया। हाँ, एक हदीस जो है उससे मैं कंक्लूड करूँगी, और यहाँ पर इस सेशन को एक सूरह मरियम की आयतों से मैं कंक्लूड करूँगी। सूरह मरियम की आयत नंबर 90 और 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, करीब है इस कौल की वजह से कि आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाए, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि तुम कहो कि रहमान की औलाद है।
तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात है अल्लाह ताला के ऊपर ये कहना कि अल्लाह की औलाद है, करीब है कि आसमान फट जाए, तकादुस्समावातु यतफत्तरना, के करीब है आसमान फट जाए इस बात से, व तनशक़्क़ुल अर्दु, और ज़मीन शक़ हो जाए, व तहिर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अल्लाह ताला के ऊपर बहतान लगाना कि अल्लाह ताला की औलाद है, कितना बड़ा बहतान है देखिए अल्लाह ताला के ऊपर। फिर आता है कि शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे, वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा, ये रहमान यानी अल्लाह ताला के लायक नहीं कि उसकी कोई औलाद है, यानी अल्लाह ताला की औलाद है कहना ये जो है अल्लाह ताला के ऊपर लायक नहीं है। और सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 4212, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला कहते हैं, इब्ने आदम ने मुझ पर झूठ कहा जबकि इसका हक़ न था, उसका ये कहना कि वो दोबारा नहीं उठाया जाएगा, और ये बहतान लगाना कि मेरी औलाद है जबकि मैं पाक हूँ इससे कि बीवी या बेटा हो। तो आप देखिए अल्लाह ताला के ऊपर झूठ और तोहमत और बहतान लगाना है कि अल्लाह ताला का बेटा है। तो हम बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी जो है ड्यूटी है, हम उम्मत वसत है, हमारी ड्यूटी ये है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाए कि our creator is different from creations, the nature of our creator, the nature of Allah subhanahu wa ta'ala is different from us. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. तो बेसिकली कन्विंस यहाँ पर क्या करना है, अभी तक हम 2 पॉइंट्स पर आए और 2 पॉइंट्स अभी तक हम डिस्कस किए। नंबर 1, देयर इज़ अ क्रिएटर, सब सारी चीज़ें जो है रैंडमली धाम धुड़ुम से उड़कर जो है नहीं बन सकती है, तो कायनात के लिए एक क्रिएटर ज़रूरी है। सेकंड चीज़ हमारी, हमको क्या पॉइंट पर आना है कॉमन सेंस से, द क्रिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशंस, क्रिएटर का जो नेचर है वो डिफरेंट है क्रिएशन से। हम पे ऊपर, हमारे ऊपर या हम जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खुदा माना जाता है तो वो सेम हमारे नेचर की तरह नहीं हो सकता है। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अ गॉड, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी आवर क्रिएटर। आई होप जो है आप लोगों को समझ आ गया है, एंड थिंग्स आर क्लियर। इफ़ देयर आर एनी